पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, मैंने आपको बोला भाई मेरा अनुमान है 16 से 1800 इनके जहाज गिराए गए हैं। पाकिस्तान की वाट लगाई गई है, पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई है। लोग कह रहे हैं नहीं सुमित भाई इतना नहीं हुआ होगा, कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये है वो है। तो पाकिस्तानियों ने तो खैर हमारा कोई जहाज गिरा नहीं पाया, ये तो सब जानते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप 11 जहाजों तो पहुंच गए थे, 5 प्लेन, 6 प्लेन, 7 प्लेन। लोगों को लगता था ट्रंप किसका हुआ। मैं तब भी कह रहा, मैंने कहा ये ट्रंप खिसका हुआ नहीं, ये बता रहा कि इसके बच्चे पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे, कितने F-16 गिरे, कितने JF-17 गिरे। और आज जो भारतीय सेना ने खुलासा किया है, भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी, पहले तो सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, भारतीय सेना को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, जो जबरदस्त उपलब्धि हमने की, जो पाकिस्तान की हमने ईंट से ईंट बजाई। आज भारतीय सेना ने कहा साहब हमने तो इनके 13 जहाज गिरा दिए पाकिस्तान। जब से ये 13 जहाज वाला फिगर आया, पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी पड़ी, पाकिस्तान बिल्कुल स्तब्ध। 13 जहाज गिरा दिए भाई। और जबकि मेरे हिसाब से 16 से 18 का नंबर है। मैं तब भी आपको यही कह रहा था, मैं आज भी आपको यही कह रहा हूं। जब मैंने 16 से 18 का नंबर दिया, मुझे किसी कुछ अति विशिष्ट गणों से मेरी बात हुई थी, और जड़ों से उन्होंने मुझे अनुमान दिया था ये नंबर हो सकता है। ये मैंने तब को आपको बोला था भाई 13 से ये नंबर है। आपने कहा नहीं नहीं सुमित भाई ऐसा नहीं हो सकता एंड ऑल दैट। तो अब पाकिस्तान के 13 जेट गिरे। देखिए जो हैंगर था, जो एपी सिंह साहब ने बोला हमने मेंटेनेंस हैंगर पे अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। मेंटेनेंस हैंगर में 6 से 12 F-16 कभी भी खड़े होते हैं। तो अगर वहां 6 गिरे, 4 हमने S-400 से गिराए, 10 और बाकी 5-6 तो गिराए होंगे। इतना तो हम, इतनी काबिलियत तो रखते ही हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मुंह छुपाते फिर रहे कि जब पता लगा भाई 13 जेट्स आर डाउन, तो ट्रम्प कह रहा था 5, 6, 7, 8, 11, लास्ट टाइम बोला 11, फिर बोला 13। और ये पाकिस्तान के अब एक्स आर्मी चीफ्स का या एक्स बड़े बड़े जनरलों के आप स्टेटमेंट देखेंगे, जो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई अगर जब ये ऑपरेशन चल रहा था हमारा सिंदूर, कह रहा अगर हमें कोई बचा सकता हो अमेरिका या चाइना बचा सकता। चाइना की भी भारत नहीं सुनेगा, सऊदियों की, तुर्किया की, ये जितनी भी डिप्लोमेसी, भारत किसी की नहीं सुनेगा। अगर आपको कोई इससे बचा सकता तो आपको अमेरिका बचा सकता है। अमेरिका के जाके पैरों में पड़ो। अमेरिका ने बोला जाके भारत के पैरों में पड़ो, और भारत ने कुछ रहम किया तुम पे, शायद बच जाओगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत का रहमो करम था कि पाकिस्तान बच गया, वरना इतने शॉर्ट ऑपरेशन में इतना बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। 3, 4, 5 कीर्तिमान मैंने आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो ट्रैक कर रहा था, सबसे पहला कीर्तिमान है गोल्ड स्टैंडर्ड। कोई इस्लामिक बॉम्ब, कोई मुस्लिम बॉम्ब, कोई एटम बॉम्ब, ये सब चीजें खत्म, दे आर ऑल गॉन। तो कोई इस्लामिक बॉम्ब से डराने की जरूरत नहीं, एटम बॉम्ब से डराने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल गया, प्रिसाइसिव डिसाइसिव एक्शन, 3-4 दिनों में मैक्सिमम नुकसान जो कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। इवन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ज्यादा नुकसान हमने आपका किया इन अ वेरी लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम। वी आर कंट्रोलिंग द एस्केलेशन लैडर, वी आर मेकिंग श्योर वी आर इन कंट्रोल, एंड वी डिवास्टेटेड पाकिस्तान। और ये देखिए अभी भारत ना धीरे धीरे इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि पहले तो हमने कुछ बताया नहीं, जहाज गिराए, फिर बोला 4 गिराए, फिर धीरे धीरे आज हमने बोला 13 गिराए। और मुझे लगता है जो नुकसान है इससे ज्यादा, जैसे आप बोलोगे सुमित भाई नुकसान इससे ज्यादा क्या है, भाई कैराना हिल में क्या हुआ, छगाई हिल में क्या हुआ। ये तो अब भी मेरा मानना है कि कैराना हिल कंटेमिनेटेड है। छगाई हिल में क्या हुआ, कैराना हिल कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं जा रहा। अगर वहां सब कुछ ठीक है, भाई पाकिस्तानी आर नॉट गोइंग देयर। और ये जो नूर खान के नीचे को किसकी बेस गई, कौन से ट्रांजिट हब किसका बर्बाद हुआ। ये जो नूर खान का इतना कांड हुआ, इसके बाद अमेरिका क्यों किलस गई, क्योंकि उनका बेस था नूर खान के नीचे, और इनका जो न्यूक्स का ट्रांजिट पॉइंट था वो हिल गया इनका। तो पाकिस्तान में कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स हुए जो हम धीरे धीरे विद टाइम बताएंगे। हम एक साथ क्यों बताएं, हम एक बार में क्यों बताएं, धीरे धीरे बताएंगे। और जितना आप धीरे धीरे अचीवमेंट्स बताओगे, उतना पाकिस्तान और किलपेगा, उतना पाकिस्तान और कल्पेगा, उतना पाकिस्तान की और जलेगी। राइट। देखिए धर्म का युद्ध है, धर्म के युद्ध में नियति और नियति का समावेश होता है। नियति से भी ऊपर होती है नियति, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की एक सभ्यता की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, सीधी सी बात है। वो हमारे यहाँ गजवा हिंद करना चाहते हैं, हम अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमें करना पड़ा हम करेंगे। और अगर हमें बहनों का सिंदूर उजड़ेगा तो पाकिस्तान में मैयतें उठेंगी। धर्म यही कहता, धर्म कहता है कि आपको दुश्मन को खत्म करना है।
कृष्ण ने कंस का वध इसलिए नहीं किया था कि वो उसके मामा थे, क्योंकि कृष्ण को ये लगा, भगवान श्री कृष्ण को ये लगा कंस का वध मुझे इसलिए करना है कि वो अधर्म है, चाहे अधर्म मामा हो, अधर्म भाई हो, अधर्म गुरु हो, अधर्म कोई भी हो, अधर्म का विध्वंस करना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो जो हमने पाकिस्तान के साथ साथ किया वो केवल अपने धर्म का पालन किया, और जो ऑपरेशन सिंदूर है साहब खत्म कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज पास्ट। भगवान ने चाहा तो कभी भी शुरू हो जाएगा, और भगवान चाहेंगे, और मेरा जो एस्टिमेट है 2026 में ऑपरेशन सिंदूर फिर सक्रिय होगा। 2026 में पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी फिर कहोगे। अगर आप अमेरिकन थिंक टैंक्स की देखें, जो बड़े बड़े अमेरिका में थिंक टैंक्स है, जो बड़े बड़े वॉर मॉनिटर है, वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो फिर एक इंडिया और पाकिस्तान का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट इन 2026। अभी देखिए अमृतसर में इन्होंने 2 आईडीज लगाई, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं जी हमने की, पर बाद में पता लगा जो वहां के डीजीपी साहब है यादव जी, उन्होंने कहा कि साहब ये काम आईएसआई का है, ये आईएसआई, ये आईसिस, फिर ये डॉक्टर जहादों का फटना, करेक्ट। तो ये जितने भी मॉड्यूल आईएसआई धीरे 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 एक्टिवेट करा, धीरे धीरे हर कोई चीज वहां की तरफ ले जा रहा। भारत ने ऑल टाइम हाई हाई हथियार खरीदे, और धन्यवाद मोदी जी का, बहुत बहुत आभार निर्मला जी का, बहुत कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदे, कैपेक्स बाय किया, ओवर एंड अबव योर डिफेंस बजट। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है आज कल परसों हमें पाकिस्तान को ठोकना है, पाकिस्तान के साथ युद्ध होना। अगर इजराइल हथियार खरीदता वो दुनिया में न्यूज बनती, जनाब हमने भी तो 50 बिलियन के हथियार एडिशनल उठाए ओवर एंड अबव डिफेंस बजट। राफेल की डील कर रहे हैं, दाई सू की डील हो रही, 50 से चीजें चल रही, और कोई चीजें ऐसी जो कभी बताई भी नहीं जाएगी, और कोई चीजें जो वक्त आने पे बताई जाएगी। और जो पाकिस्तान में हमने खासकर विनाश किया, कितने जहादी मारे ये तो हमें भी नहीं पता। मेरे हिसाब से तो कम 2000 लोग मारे हैं, 2 से 5000 लोग हम पाकिस्तान में मार चुके, ये मेरा एस्टिमेट है। क्योंकि वो जो बड़े बड़े इनके मदरसों थे, 500-500 जहादी तो वही थे, वो मदरसे बचे कहाँ, सारे जहादी मर गए। और जो इनकी फौज मरी, जो इनका और हुआ, अब इन्होंने पीछे पता लगा भाई इन्होंने जहादियों को भी फौज जैसा फ्यूनरल दिया। तो पाकिस्तान में तो मतलब काफी सारी तबाही हुई है। पाकिस्तान को लेके अब भी कई सारे राज हैं जो भारत शायद कभी बताए ना बताए, वक्त आने पे बताए, आप पार्शली बताए, फुल्ली बताए, पर तबाही का ये जो आलम था ये बड़ा दर्दनाक था और बड़ा ही डेंजरस था। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान को ये लगता बयान मसूद वटवर, जो भी इनका नाम था वो बयान अल मसूद वटवर, कबील कबूल जो भी है, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तो वो जो भी इनका ऑपरेशन का नाम था, उसका मतलब अगर ये उसको एक कामयाबी मानते तो इन जहादियों को चिल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, इन्हें खुदकशी करनी चाहिए, इन्हें कम से कम इन्हें अपने घर के सीलिंग फैन पे लटक के खुद को मारना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता सुंदर और टिकाऊ जुगाड़ है। बाकी क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं, आप तो जानते ही। तो ये जो हमने किया, भाई साहब को मैं सुन रहा था, एसडीएमओ जो डीजीएमओ जो रहे, उन्होंने कहा जी ये बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड था। अब पाकिस्तान एक परपेचुअल फेयर में, पाकिस्तान एक हमेशा डर में कि ये ऑपरेशन, ऐसी कार्रवाई भारत कभी भी कर सकता, कभी भी हमें ठोक सकता है, और ये फेयर, ये डर रहना जरूरी है। अब इसका मतलब नहीं कि हमेशा ही करेगा। देखिए अगेन लड़ाई में वी चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ऑपरेशन, विल चूज व्हेन टू हिट देम, वेयर टू हिट देम एंड हाउ टू हिट देम एंड वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव नहीं है। पहली बात तो ये है। तो इसीलिए 2000 आप में से बहुत से भाइयों का प्रश्न होता था, सुमित भाई कब हो रहा है? मैं कहा 2026 में, मैंने कहा 2026 में आपको ये कार्रवाई होने को मिलेगी। 2026 में सर यू विल गेट दिस कार्रवाई, और चीजें वहां की तरफ जा रही है। इट इज नॉट गोइंग, चीजें वहां की तरफ जा रही है।